ये तथ्य कोई भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं है, ना ही इसका उद्देश्य जाति धर्म को लेकर हिंसा फैलाना है। ये तथ्य दबी हुई अनकही इतिहास के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए है। आज हम जानेंगे त्रिपुरा का पहले सरकार ने कैसे त्रिपुरियों पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जुल्म किया है। राज्य सरकार अचानक जूम कृषि पर रोक लगा देता है। राज्य सरकार को अच्छे से पता था कि त्रिपुरियों के बीच बहुत संख्यक लोग जूम कृषि के साथ जुड़ा हुआ है। जूम कृषि से ही उनका घर गृहस्थी चलता है, वो ही उनका जीवन जीने का एकमात्र उपाय है। लेकिन राज्य सरकार ने त्रिपुरियों के जीने के लिए कोई विकल्प व्यवस्था ना किए ही अचानक जूम कृषि को बंद कर देता है, जिससे अठारमुरा, बोरमुरा, साब्रुम विभाग के मागरो, मोचरा और बाकी जुमिया इलाके के त्रिपुरी लोगों को भूखमरी से तिल तिल कर मरना पड़ता है। जब आंदोलन करके केंद्रीय सरकार द्वारा जुमियाओं के पुनर्वासन का विकल्प दिया गया था, तब भी राज्य सरकार ने बिना कुछ किए पुनर्वासन के लाखों पैसों को लूट लिया। विश्रामगंज और शिकारीबारी में जो त्रिपुरियों के लिए कॉलोनी बनाने का काम दिया गया था केंद्र सरकार द्वारा, उस पैसों को भी लूटा गया है राज्य सरकार द्वारा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा त्रिपुरियों पर जितना अत्याचार किया गया था वो असीमित है। राज्य सरकार का त्रिपुरियों को बर्बाद करने के षड्यंत्र का एक अहम हिस्सा था यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे कि त्रिपुरा राज्य के राजनीतिक आधार था त्रिपुरी और बंगाली, इसलिए त्रिपुरियों के अधिकारों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी संगठित हुआ। लेकिन बांग्लादेश के प्रवासियों के दिल जीत के उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी पे लाने के लिए बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान, वोट का अधिकार और उनके पुनर्वासन का मांग की गई थी सीपीआईएम द्वारा। नृपेन चक्रवर्ती के नेतृत्व पे सीआरपीसी 144 धारा को उल्लंघन करके बंगाली सेंटिमेंट के द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। 1954 में केंद्र सरकार के राज्य पुनर्निर्माण आयोग ने असम में त्रिपुरा राज्य को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। ये तथ्य 7 नवंबर 1981 में प्रकाशित किताब त्रिपुरा दंगा से लिया गया है, जिसका लेखक है अघोर देबबर्मा। इस किताब के सभी पन्ने तत्कालीन सीनियर एडवोकेट बीरचंद्र देबबर्मा द्वारा जांच किया गया है। इस किताब को भारत के सबसे ज्यादा प्रकाशित मुंबई के दैनिक अंग्रेजी पत्रिका द हिंदू में भी प्रकाशित किया गया था।